हो गया। देखिएगा, देखो कल समझा दिया था बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस केवल होता है। क्या होता है आपका? सिंगल कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कह लेते हैं। क्या बोलेंगे उसी को? ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे एक सिंगल क्या, कहाँ घूम रहे हो जी? कन्वर्जिंग लेंस केवल क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस केस में क्या करेगा, ये रे को आने वाली जो रे होती है उसे कन्वर्ज करेगा। तो कंडीशन क्या होता है कि जब हमें इसके द्वारा क्या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो एक चीज हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है बेटा फॉर नियर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट, ठीक, या ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज करेंगे। ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच, अगर कहाँ पे रखेंगे, एफ और 2f के बीच, तो इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर आपको रियल इमेज बनाना तो एफ के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे रखेंगे? फोकस के अंदर। जैसे कंडीशन मैग्निफिकेशन हमारा जो स्टार्ट होता है, ठीक है, इमेज की साइज बढ़नी स्टार्ट होती है अगर 2f से आप अंदर आना शुरू करोगे। लेकिन कंडीशन क्या होगी, 2f से अगर f के बीच में रखोगे तो इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। बड़ा तो रहेगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। तो हमें इरेक्ट इमेज बनाने के लिए, यानी सीधा बनाने के लिए, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे f और 2f के बीच में रखना होता है। यहाँ पे f और 2f के बीच में रखना होता है। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा, देखिए सिंपल आगे में, इट इज ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, इट इज ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेसर फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ होता है, लेसर फोकल लेंथ। सो हो गया, लेसर फोकल लेंथ। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन का काम करता है बेटा, इसलिए इसे को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो बेटा मैग्नीफाइंग पावर आपका होता है वो दो पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक, जब फाइनल इमेज आपकी इनफाइनाइट में बनती है उसी को रिलैक्स कंडीशन कहा जाता है, मतलब शांति शायद हिंदी बोलते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बना है, इनफाइनाइट पे, तो वो अनस्टेड कंडीशन होता है। मतलब आपके आई पे कोई क्या वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, अनस्टेड नहीं डेवलप होगा, तो उसी को रिलैक्स कंडीशन कहते हैं। तो जब इनफाइनाइट पे बना तो आपको मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला जो बनाएंगे वो अलग बनेगा। और जब हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो वहाँ पे फार्मूला आपका अलग बनता है। ठीक, तो लिखिएगा, देखिए आगे लिखने इसमें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पहला पॉइंट, 6 पॉइंट बना लो मैग्निफिकेशन में। When final image is formed at, when final image is formed at least distance of distinct vision, उसी को कैपिटल डी से दिखा लेते हैं बेटा। When final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, when final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision लिखिएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, जब फाइनली में हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो उस केस में क्या होगा, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है एमडी की जो वैल्यू होता है, अगर इसका फोकल लेंथ बेटा एफ है तो मैग्नी एमडी डी फॉर लीस्ट डिस्टेंस, ठीक, जो एमडी की वैल्यू होता है 1 प्लस डी वाई क्या एफ। ठीक, वहाँ पे जब लेंगे आपका, जब मैग्नी कहाँ पे बनना है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, तो जब डी पे करेंगे तो वहाँ पे फार्मूला जो आएगा मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी वाई एफ। और जब इनफाइनाइट पे आप बनाते हो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर आता है डी वाई क्या एफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कितना डी वाई एफ। ये किस पे है, जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। और दूसरा लिखेंगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, और इस कंडीशन में जो होता है बेटा लेंस को, यानी कि जो हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट है उसको आई के वेरी क्लोज रखा जाता है, पास में रखते हैं। आप देखते होंगे घड़ी उड़ी बनाने वाले होते हैं ना, ऐसे एक सिलेंडर क्या
क्या होता है, क्या सिलेंडर होता है, उसके आगे आपका क्या लेंस लगा होता है, उसको आँख में लगा के फिर ऐसे देखते हैं। देखा कभी बनाते हुए? जो बुढ़े बुढ़े होते हैं थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, या छोटे पार्ट्स देखने होते हैं तो ऐसे आँख में, ठीक है, एक सिलेंडर, वहाँ पे एक सिलेंडर बना होता है, आगे लेंस लगा होता है, कुछ और नहीं होता है, सिलेंडर होता है, ठीक, आगे ये लेंस लगा होता है, इसको आँख में ऐसे फिट कर लेते हैं आगे, तो उससे आप क्या देखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जिसको देखना है वो देखो एक प्लेट पे रख के बड़े पास में रख के देखा जाता है, क्योंकि अगर 2F से दूर होगा तो उस कंडीशन में इन्वर्टेड इमेज बनने लगेगा, और सीधा देखने के लिए कहाँ पे होना चाहिए, F और P के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए पास में रखा जाता है, ठीक। सेकेंड लिखिएगा, when final image is formed at when final image is formed at when final image is formed at D, अच्छा D तो हो गया, इनफाइनाइट, when final image formed at infinity, इनफाइनाइट, जब फाइनल इमेज कहाँ बनाते हैं हम लोग, इनफाइनाइट पे बनाते हैं, when final image formed at infinite, अगर फाइनल इमेज को आप इनफाइनाइट पे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, फाइनल इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, तो जब इनफाइनाइट पे बनाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर D/F हो जाएगा बेटा, तो उस केस में एम इन्फिनिटी की वैल्यू होता है D बाई कितना, F के बराबर। यह फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, यानी कि जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है उसका फोकल क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक। तो D/F के क्या होता है, बराबर होता है। अब एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने D पे रखा था तब मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, खड़े हो जाए बेटा, जब D पे रखेंगे तब मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी कि जब F पे रखें, सॉरी इनफाइनाइट पे रखेंगे तब मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी। कहाँ रखने पर मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा, जब D पे रखे, अरे वही 1 + D/F है ना, तो इतनी क्वांटिटी हमारा इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पे केवल D/F है, यानी ये वैल्यू कहा जाए कि मैक्सिमम कब मैग्नीफिकेशन होगा, तो आप बोलोगे व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट D, और मिनिमम कब होगा, व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी। जब इनफाइनाइट पे आपका बनेगा तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीफिकेशन मिनिमम, और जब आपका यहाँ पे D पे बनेगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा आपका, उस केस में मैक्सिमम होगा। तो एक कंडीशन बनता है जब मिनिमम होगा, दूसरा कंडीशन होता है जब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। तो वन इज द मिनिमम, अदर इज द मैक्सिमम। कल कहाँ थे बेटा, अच्छा घर पे पूजा था, चलो जल्दी करो आगे लिखिएगा। ये तो तब है जब हम लोग जो आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है उसे आई के वेरी क्लोज रखा जाता है। कुछ आता है अगर आपको, ठीक, जो हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं वो आई से अगर लेंस को कितने एक्स डिस्टेंस ले लो, ए डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, तब उस केस में आपका मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी। तो इसी का पॉइंट बना लो, क्योंकि बोर्ड में तो यही दोनों पॉइंट खाली हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा कंसीडर किया जाता है क्या, लेंस इज पुट एट वेरी क्लोज टू आई, ठीक। बट अगर आई से मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या मैग्नीफिकेशन क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखेंगे जैसे जैसे आप दूर रखोगे, ठीक है, आई से जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतना ही मैग्नीफाइंग पावर घटता जाता है। क्या करेगा, घट जाता है बेटा, बढ़ता नहीं है। तो लिखिएगा, इफ लेंस इज केप्ट एट ए डिस्टेंस, पॉइंट बना लीजिएगा अगला, इसी का सेकेंड पॉइंट कर लो। इफ लेंस इज केप्ट एट ए डिस्टेंस, सेकेंड थर्ड जो भी बनना हो, लेंस इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ए एक्स, डिस्टेंस एक्स, इफ लेंस इज केप्ट एट ए डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द आई, फ्रॉम द आई, आई से अगर एक्स डिस्टेंस पे रखा जाए, फ्रॉम द आई लिखिए, देन मैग्नीफाइंग पावर जो होगा एमडी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा बेटा 1, जैसे 1 + D/F था ना, तो 1 + D - X अपान क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। उस केस में जो मैग्नीफिकेशन आपका होगा, ठीक, यहाँ पे था 1 + D/F, वहाँ पे हो जाएगा 1 + D - कितना, X, जो डिस्टेंस आपका आई से है, अपान F हो जाएगा। और जब आप इनफाइनाइट पे बनाएंगे तो वहाँ पे केवल D - X/F हो जाएगा, जैसे D/F है तो वहीं से X आपको माइनस कर लेना। तो इसका हो गया D पे, ठीक। एंड इनफाइनाइट के लिए लिखोगे बेटा तो यम इन्फिनिटी आएगा इस केस में 1 प्लस, वहाँ पे सॉरी वहाँ पे था खाली D/F, यहाँ पे हो जाएगा कितना
डी माइनस यक्स अपान एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है डी माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा, एफ के बराबर होगा। तो मैग्निफिकेशन इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। और इस केस में इससे जो बनने वाला इमेज होता है बेटा, ठीक है, वो वर्चुअल और इनलार्ज होगा। जब आप एफ के फोकस के अंदर रखेंगे तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनता है। तो उस केस में इमेज जो ऑलवेज होता है वो वर्चुअल। आप लोग भी आगे आ जाओ, हवा की जरूरत हो तो आगे आ जाइए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्या, वहीं पे लिख लीजिएगा, जनरली या लिखने कोई वो नहीं है। वर्चुअल और कैसा होगा आपका, इनलार्ज होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अलग हेडिंग करिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फैन चला दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा सिंगल कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक। जबकि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कन्वर्जिंग लेंस होता है। एक को हम लोग आई लेंस कहते हैं, दूसरे को क्या कहेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव। एक आपका आई लेंस होता है, दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव। कितने लोग को अभी याद है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई लेंस की साइज बड़ी होती है या ऑब्जेक्टिव लेंस की? दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, एक आई लेंस दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें आई लेंस की साइज बड़ी होती है या ऑब्जेक्टिव? आई लेंस की बड़ी होती है। आप लोग आई लेंस की ऑब्जेक्टिव? आई लेंस याद रखेंगे। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है बेटा, जिसमें हम लोग स्मॉलर क्या ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो आई लेंस होता है उसका साइज ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। जबकि जब हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, आई लेंस छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव वाला क्या होता है, बड़ा। अंतर इतना ही होता है, इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव छोटा आई लेंस बड़ा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या बड़ा आई लेंस छोटा। रीजन होता है कि यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग यूज कर नियर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो नियर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट को जब अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी लाइट वहाँ से इमिट होती है मोस्टली आपका क्या लेंस के पास में, तो टोटल पास आउट होता है, इसलिए इमेज जो बनता है वो क्लियर बनता है, ठीक, ब्राइटर बनता है। बट अगर जब हम लोग टेलीस्कोप की बात करते हैं तो वो फार डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट यानी बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप यूज करते हो, तो वहाँ से आते आते इंटेंसिटी लाइट की क्या करती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इंटेंसिटी के रिडक्शन की वजह से वहाँ पे हम आई लेंस की क्या ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज बड़े रखते हैं, जिससे वहाँ पे क्या मेजर क्या लाइट की जो इंटेंसिटी है उससे बनने वाला जो इमेज है वो थोड़ा ब्राइटर बने। क्योंकि अगर स्मॉलर रखेंगे ना तो इंटेंसिटी एक तो कम है, तो लाइट की क्या कम इंसिडेंट होगी, तो जो इमेज बनेगा वो डल बनेगा। डल बनेगा तो क्लियरली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको वहाँ पे साइज ऑब्जेक्टिव की बड़ी रखते हैं और यहाँ पे छोटी रखते हैं, ठीक। तो लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, it consists of two converging lens, one is objective and other is eye lens, one is objective and other is eye lens, one is objective and other is eye lens। one is objective and other is eye lens। नीचे लिखिए, जो फोकल लेंथ आपका होता है बेटा आई लेंस का, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो नीचे लिखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ऐसे सीधे लिख लो, चार्ट में लिख लो यार, बना देते डायग्राम में देख लीजिए। ये होता है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक। जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, यूज करते समय हम लोग हमेशा एफ और 2f के बीच में रखते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके फोकस और क्या 2f, एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को इसे हम लोग फोकस यानी FO कह ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो रखेंगे यहाँ पे बेटा वो हम किस कहाँ पे FO और 2FO के बीच में रखते हैं। तो एक रे पैरेलल जाएगी और जो पैरेलल जाती थी आपको पता है कहाँ से पास होती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाती है, और दूसरे वाले को हम लोग टच से ले लेते हैं, ये आपका इमेज बनाएगा दिस, ठीक। ये ऑब्जेक्ट था, इसका पहला इमेज आई डैश है, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट को हमने AB ले लिया
ए बी ले लिया, तो ये ए डैश बी डैश इसका ये फर्स्ट इमेज बनता है बेटा। ए डैश बी डैश क्या बना आपको? फर्स्ट इमेज बना बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब क्या करते हैं, जो आई लेंस हम लोग लेंगे, आई लेंस की साइज बड़ी रखी जाती है, लार्ज साइज लार्ज अपर्चर होता है, और इसकी तुलना में फोकल लेंथ भी आपका बड़ा होता है। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसी को आई लेंस या आई पीस भी बोला जाता है, इसी को आई पीस या आई लेंस बोलते हैं। ठीक, देखो इसकी साइज हमारी कैसी है, इसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, अपर्चर का साइज बड़ा है। ठीक, तो यहाँ से ये जो पहला इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए काम करता है एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं कि अगेन उसके फोकस के अंदर आ जाए। यानी कि इस तरह से इस लेंस को हम एडजस्ट करते हैं कि इसका जो फोकस है, यानी कि एफ ई, ये ऑब्जेक्ट जो पहला बना है वो एफ ए के अंदर आ जाए। अगर आपको इनफाइनाइट के अलावा किसी आपको आप डिस्टेंस पे बनाना है फाइनल इमेज, तो जब इसके अंदर आएगा तो एक रे को अब एक रे को हम लोग ले जाएंगे बेटा कैसे, पैरेलल। एक रे हमारा क्या होगा, पैरेलल जाएगा। जो पैरेलल जाएगा वो पास आउट कहाँ से होगा, उसके फोकस से पास होगा। पैरेलल आने वाली रे जो होती है वो फोकस यानी एफ ए से पास आउट हो गया। दूसरा अपने सेंटर से ले जाओगे तो यहाँ से जब ले जाएंगे तो सीधा सीधा क्या करेगा, थोड़ा सा इसको डाइवर्स करना था बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट हो गई है। एक मिनट रुक जाओ, दोनों साइड की फोकस सेम डिस्टेंस पे लीजिएगा, जिससे इमेज बनाने में। ठीक, दूसरा आप यहाँ से ले जाओगे तो ये जो जाएगी, देखो दोनों ने आपस में डाइवर्ज हो रही है। अगर डाइवर्ज हो रही तो आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे ले जाने पे दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पोजीशन हमारा होगा बेटा किसका, फाइनल इमेज का। दिस इज द फाइनल इमेज। ठीक है, मान लो हमने ए डबल डैश बी डबल डैश बना लिया, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये फाइनल इमेज आपका। देखो फाइनल इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट की तुलना, जो हमारा पहला इमेज बना उसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, इनलार्ज है, वर्चुअल है। लेकिन अगर हम लोग इनिशियल ऑब्जेक्ट की तुलना, दो टाइप में क्वेश्चन पुट अप होता है, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो इन्वर्टेड, इनलार्ज एंड वर्चुअल। अगर हम लोग फर्स्ट इमेज जो बना है उसके रिस्पेक्ट में बोलोगे तो देखो ये भी नीचे था, ये भी नीचे है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इरेक्ट कहलाएगा ना, यहाँ तो इन्वर्टर है नहीं। इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आप बोलोगे इरेक्ट, इनलार्ज एंड वर्चुअल। इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इन्वर्टेड, इनलार्ज एंड वर्चुअल होगा। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ आंसर देंगे। ठीक, तो डायग्राम आप भी बना लो, तब उसके बाद फिर बताएं। अब यहाँ से जो डिस्टेंस आपका होता है पहले ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग UO कह लेते हैं। इसके द्वारा फर्स्ट जो इमेज बनेगा उसके डिस्टेंस को VO कह लेंगे। यहाँ से जो इसका पहला इमेज बना इसकी डिस्टेंस को UE कह लेते हैं, और फाइनल जो बन रहा है इसे हम लोग क्या कह लेंगे, VE कर लेंगे। इसके फोकल लेंथ को आपने लिखा है FO, इसका फोकल लेंथ आपने लिखा है कितना है, FE। ठीक, इमेज ना दिख रहा है तो इसको हम दूसरे कलर को थोड़ा यूज कर लें। ये फाइनल इमेज आपका है, दिस इज द फाइनल इमेज है। बनाओ जल्दी से। अब जो पूछा जाना फार्मूले वगैरह लिखवा दे रहे हैं बेटा, पूरी कहानी लिखाने में थोड़ा टाइम नहीं है।
हो गया? चलो अब यहाँ पे देख लो, कुछ लिखे है कि नहीं इसमें? कुछ लिखा है? कुछ लिखा है स्टेटमेंट? कहाँ तक? देखो यहाँ पे यहीं पर डायग्राम के नीचे लिख लो बेटा, एफ पी ग्रेटर देन क्या होता है? एफ ओ। ठीक, आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंथ से कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक, अब मैग्निफिकेशन की जब बात करेंगे बेटा, तो अगर फाइनल इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा? डी पे। दूसरा होगा जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, तो लिखिएगा मैग्निफिकेशन। अब इतना देखो, ये समझा दिया आपको फाइनल इमेज कैसा है, चाहे वहीं पे एक लाइन वहीं बना लेना। फाइनल इमेज विल बी, फाइनल इमेज विल बी enlarged virtual and inverted। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? ऑब्जेक्ट। ये कर लेना जरूर। और अगर फर्स्ट इमेज के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो इरेक्ट बोलिएगा। ठीक, फाइनल इमेज विल बी enlarged virtual and inverted with respect to object। ठीक, नीचे लिखिए। अब दो चीजें यहाँ बनती है, एक तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द कंपाउंड। कौन? कहाँ दिया है जी? हाँ, क्यों? ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने इसके FO और 2FO के बीच में रखा। तो जब फोकस और 2F के बीच में होता है तो ऑब्जेक्ट हमारा बनता है रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज जो बनेगा उसका। ठीक, और यहाँ पे और ये जो ऑब्जेक्ट आपका इसका FE कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है। ये FE के अंदर, FE और लेंस के बीच में है। और जब फोकस और लेंस के बीच में होता तो इमेज जो बनता कैसा बनता है? इनलार्ज वर्चुअल एंड क्या? उस पहला इमेज के रिस्पेक्ट में तो इरेक्ट है, लेकिन जिसका बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड। बुझे? अगर आप क्या करोगे, F और 2F के बीच में तब भी होगा, लेकिन तब कहाँ बन जाएगा? उल्टा बनेगा। ठीक, और उल्टा बनेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या उल्टा, क्योंकि आप किसको देख रहे हो? इसको देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में ये सीधा बन रहा है, जैसे हम आपको देख रहे हैं, तो आपका जो इमेज है वो हमें सीधा दिख रहा है ना। देखिए, अगर आप भी उल्टे हो जाओ, हम भी उल्टे हो जाए, तब कैसे दिखेंगे? तब भी सीधे दिखेंगे भाई, दोनों उल्टे हो गए ना। लेकिन आप उल्टे हो जाते, हम सीधे रहते तो उल्टा दिखाई पड़ता। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ये है, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है वो? इरेक्ट है। ठीक है, लेकिन वर्चुअल है दोनों केसेस में। समझ गया? मैग्निफिकेशन में लिखिएगा पहला, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। मैग्निफिकेशन में लिखना व्हेन फाइनल इमेज इज, when final image is formed at D। when final image is formed at D, फाइनल इमेज कहाँ बने? D पे। when final image is formed at D, अगर D पे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखते हैं बेटा, अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? D पे कर रहे हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन लिखिएगा MD इक्वल टू, फार्मूला लिखिएगा MD इक्वल टू माइनस VO अपान UO लिख दें। MD की वैल्यू जो होगा माइनस VO अपान UO, ब्रैकेट में 1 प्लस कितना? FE बाई D की D बाई FE, D बाई FE, 1 प्लस D बाई FE।
तो ये हो जाएगा बेटा वी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई कितना एफ ई के बराबर, उल्टा मत करिएगा, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा जब फाइनल इमेज हमारा डी पे बनेगा तो माइनस वी ओ अपान यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई क्या हो जाएगा, एफ ई के बराबर होगा। और इस केस में पूछा जाता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहेंगे, कितने लोग बताओगे? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या कंपाउंड पूरा लिख लो बेटा। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एल की जो वैल्यू आपकी होगी इस कंडीशन में वो कितना आएगा, कौन कौन बताएंगे? हाँ बेटा, बी ओ प्लस एफ ई, पक्का? हाँ जी, बोलोगी? पानी पी के बोलेगी? खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या आएगा लेंथ? इन्होंने बोला बी ओ प्लस एफ ई, सोचे रहो अभी सबसे पूछा जाएगा, नहीं बताएगी? हाँ जी, वी ओ प्लस माइनस वी ओ माइनस एफ ई, अभी पिटाई होगी तुम लोगों की। हाँ हाँ जी, जल्दी बताओ लेंथ ऑफ द क्या माइक्रोस्कोप, लेंथ क्या होगा? एक लोग बोला वी ओ प्लस एफ ई, एक लोगों ने बोला वी ओ माइनस एफ ई, एक लोगों ने नहीं बोला जी। पंखा बंद कर दे क्या यार, सुनाई नहीं पड़ता यार। हाँ बोलो। बी ओ अपान एफ ई, अरे हम लेंथ पूछ रहे हैं यार, मैग्नीफाइंग पावर नहीं। जी नेक्स्ट आप। अरे बोलो यार, गोली नहीं मारी जाएगी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ जी, बी माइनस वी ओ, वी क्या है? बी ई माइनस वी ओ, हाँ जी प्लस रहेगा क्या? प्लस प्लस बी ओ प्लस वी ओ, यू ओ यू ओ प्लस वी ओ, तो वी ओ प्लस यू ओ, यू ओ यू ओ प्लस वी ओ। बैठिए बैठिए देवी देवता गण। अरे यार, लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप होता है किसी भी टाइप का हो, माइक्रोस्कोप हो टेलीस्कोप हो जो भी है, लेंथ जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव और क्या आई लेंस के बीच की दूरी होती है। इसके बीच की ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का जो गैपिंग होता है ना उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है और आई पीस ये है, ठीक, आई लेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू ई, क्या है यू ई। आपका घट कैसे रहा था जी? हाँ कहीं जोड़ रही, हम घटाई लेते हैं। हाँ ठीक, वी ओ ये हो गया बेटा, यू ई ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो गई? बी ओ प्लस यू ई, नॉट यू ओ जी, बी ओ प्लस यू ई। कब? जब फाइनल इमेज विल बी फाउंड एट डी। और आपने जो बताया था ना वो भी सही है, लेकिन यहाँ नहीं। कब? जब इनफाइनाइट। तो पूछे पापा का नाम बताएगी, मम्मी का कहेगी, वो भी पेरेंट है। हाँ बैठ हो गया बेटा, समझ गया? दूसरा लिखिएगा, सेकेंड केस। जल्दी करिए। when final image is formed at when final image is formed at when final image is formed at infinite, when final image is formed at infinite,
व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट इनफाइनाइट, जब फाइनल इमेज बेटा हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो नीचे लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर, नेक्स्ट पेज ले ले बेटा। जब देखो कब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, जब ये पहला जो इमेज बना था ना ये इसके फोकस पे बन जाए, जब इसके फोकस पे बनेगा तो फाइनल इमेज कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो एम इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी बेटा, एम इन्फिनिटी माइनस वी ओ अपान यू ब्रैकेट में डी बाई कितना एफ ई, वन वाला कंपोनेंट हट जाएगा, जैसे वहां पे था ना सिंपल में किया था वैसे यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो वी ओ अपान यू ब्रैकेट इंटू क्या हो गया ब्रैकेट में डी बाई एफ ई हो गया, जो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक। अब बात आता है बेटा यहाँ पे जो लेंथ आपका होगा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना होगा, एल की वैल्यू अब की बार लेंथ ऑफ, अब पूरा आप लिख लेना लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एल की वैल्यू देखो यहां से यहां तक की दूरी तो वीओ ही रहेगा, लेकिन ये वाली दूरी जो आपने यूई लिखा था किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा, तो प्लस एफ ई हो जाएगा, वी ओ प्लस क्या हो जाएगा एफ ई के बराबर हो जाता है, ठीक। कर लेंगे बेटा। एक किसी में नया फार्मूला बनता है, आप उस टर्म में नोट कर लो, क्योंकि इस टर्म में तो हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत पहले से। एक टर्म आता है कि अगर हम लेंथ के टर्म में मैग्नीफाइंग पावर इस कंडीशन में डिस्कस करते हैं तो क्या होगा, यानी लेंथ ऑफ द जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके टर्म में अगर इसको हम लोग डिस्कस करें तो क्वेश्चन क्या फार्मूला क्या बनेगा, तो लिखिएगा इन टर्म ऑफ लेंथ, इन टर्म ऑफ लेंथ, ये नया फार्मूला है बेटा, इन टर्म ऑफ लेंथ, नया मतलब जो बोर्ड में आप नहीं पढ़े हैं, इन टर्म ऑफ लेंथ एम इन्फिनिटी इक्वल टू, इन टर्म ऑफ लेंथ लिखिएगा नीचे एम इन्फिनिटी इक्वल टू इनफाइनाइट पोजीशन के लिए लिखना एल इन्फिनिटी माइनस एफ ओ माइनस एफ ई इंटू डी अपान एफ ओ इंटू एफ ई, लिख दें। इस कंडीशन में इन्फिनिटी लेंथ के टर्म में तो एल इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट कंडीशन में जो आपके क्या है लेंथ है, इनफाइनाइट पे जब आपका क्या फाइनल इमेज बन रहे हैं तो उस कंडीशन में जो उसकी लेंथ आपकी है, लेंथ कितना आया था वी ओ प्लस एफ ई, तो उस केस में लिखेंगे एल इन्फिनिटी माइनस किसका एफ ओ माइनस एफ ई, अपने फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का लिखा था एफ ओ से और आई पीस का लिखा था एफ ई से, तो एफ ओ माइनस एफ ई इंटू डी अपान एफ ओ इंटू एफ ई, ये लेंथ के टर्म में होता है बेटा। ये किसके टर्म में हो गया, लेंथ के टर्म में अगर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर लिखते हैं निकालते हैं जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो उस केस में एल इन्फिनिटी माइनस एफ ई इंटू डी पूरे का मल्टीप्लाइड बाई डी अपान एफ ओ इंटू एफ ई हो जाता है, ठीक। तो थोड़ी सी नया है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्नीफाइंग पावर एमओ दिया गया हो और जो आई पीस है उसका मैग्नीफाइंग पावर एम ई दिया गया है, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो एम होगा एम की वैल्यू कितना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का बेटा क्या दिया गया है एम ओ और आई पीस का जो है वो एम ई दिया गया है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओगे जी। एम ओ माइनस एम ई, एम ओ प्लस एम ई, एम ओ अपान एम ई, एम ओ इंटू एम ई, एम ओ इंटू एम ई। याद रखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे हो क्या रहा है बेटा ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी तो बढ़ा रहा है उसकी साइज को और आई पीस भी उसकी साइज को बढ़ा रहा है, तो वहां पे बोला क्या जाता है कि ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाई किया प्लस आई पीस ने किया तो टोटल मैग्निफिकेशन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। गलती हम लोग क्या करते हैं, मान लो एमओ का मैग्नीफाइंग पावर 4 दे दिया, एमई का मैग्नीफाइंग पावर 6 दे दिया गया, तो 6 4 जोड़ के 10 कर लेते हैं, 10 नहीं करना है, 6 गुना, तो 4 गुना उसने बढ़ाया, उसका 6 गुना बढ़ाया ना, तो कुल 24 गुना बढ़ गया ना। तो कंडीशन मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऐड नहीं करते हैं बेट। तो इस केस में होगा, नीचे लिखिएगा इफ मैग्नीफाइंग पावर आप ऐसे लिख लो, इफ मत लिखो,
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप in term of magnifying power of compound microscope in term of magnifying power of compound microscope in term of MO and ME। MO मतलब ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर, ME का मतलब आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर। MO and ME तो नीचे लिखेगा M इक्वल टू MO इंटू ME, प्लस नहीं करिएगा बेटा, ठीक। सिलेबस लाए हो बेटा कोई लोग है, किसी में सिलेबस है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जल्दी निकालो, तभी ऑन करना पड़ेगा, तब रहने दो तो हम देख लेते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन टेलीस्कोप है बेटा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट देखिएगा अगला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडिंग करिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल इसमें दो होता है बेटा, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप का होता है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है। जिसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है वहां पे एक मिरर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो लिखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हो गया। बैकअप में कर लीजिए चाहे रिफ्रैक्टिंग टाइप, फैन चला लें जी, गर्मी भी लग रही है। रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लिखिए रिफ्रैक्टिंग टाइप। अब देखो इसका यूज जो करते हैं हम लोग वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो हेवेंटली यानी कि बड़ी बॉडीज होती हैं, जैसे स्टार्स हो गया, इन सब ऐसे प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो लिखिएगा, आवाज़ ना आ जाए तो आगे आ जाए बेटा, अगर आवाज़ आने में दिक्कत हो बंद कर दो तो हवा नहीं, गर्मी लगने लगती है। आप लोग भी विस्थापित हो जाइए, तो पास हो जाएंगे तो अरे पीछे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, इधर आ जाइए। किसका साइन नहीं है बेटा? अरे कम से कम इस जमाने में तो लगा ही दिया करो, है ना। दीदी जी कहाँ है? छोटी वाली कहाँ है? तबीयत खराब हो गई, ले जाके शाम को आइसक्रीम खिला दो, फिट हो जाएगी। हाँ फीवर हुआ है, हाँ तो आइसक्रीम खिला दो, फिट हो जाएगी। हाँ तो घर में जूस पिलवा दो, बूस्ट अप एनर्जी है। चलो लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेटा, रिफ्रैक्टिंग टाइप में लिखिएगा। देखिए इट कॉन्सिस्ट ऑफ, इट आल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ का तो चाहे, इट आल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज
one is objective having large focal length and large aperture, having large focal length and large aperture, large focal length and large aperture, while other is eye lens having स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हमारा कम होता है बेटा। नीचे लिखिए दैट इज यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है बेटा ना, उसकी साइज बड़ी होती है और कहाँ पे, ठीक, लार्ज साइज की है। लार्ज आपका क्या होगा, अपर्चर होगा, लार्ज फोकल लेंथ होगा। तो ये चूंकि, हाँ बेटा, दिखा, ये क्या स्कैनर आ गया बेटा, चलो देखो। तो लार्ज फोकल लेंथ एंड क्या हो गया आपका, लार्ज अपर्चर होता है। क्योंकि ये हम लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या लिख लिया था, स्टेटमेंट क्या लिखा था, स्मॉल, तो ब्रैकेट में ले लो, दैट इज एफ ओ, एफ अब की बार क्या लिखेंगे, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, हो गया। नीचे लिखिए इट इज यूज्ड, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज यूज्ड टू सी हेवेंटली बॉडीज, HEAVENTLY, हेवेनली मतलब बड़ी, HEAVENLY, हेवेनली बॉडीज प्रेजेंट एट लार्ज डिस्टेंस। अब जरा सुनना, पीछे वाले में बेटा था जो हम लोग माइक्रोस्कोप की बात किया था कंपाउंड, वहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा था वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इनलार्ज था, इन्वर्टेड था और रियल था। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगा वो भी आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, स्मॉलर होता है, ठीक। क्योंकि जो बेटा कोई प्लेनेट वगैरह आप देख रहे हो ना, तो उसकी तुलना जो इमेज आपको दिखेगा कैसा दिखेगा, छोटा दिखाई पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो नीचे लिखिएगा द इंटरमीडिएट, लिख लेना द इंटरमीडिएट इमेज, कि पहले बना दे तब दिखाएं, फोटो बना दें, पहले फोटो बना ही लीजिए, जब सामने रहेगा थोड़ा दिखेगा ना। इसको थोड़ा बड़ा हम और कर लें, आप जानते हो बेटा जो इनफाइनाइट से रेज आती हैं वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में हमेशा पैरेलल होंगी, मे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मे नॉट भी, ठीक। तो जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो कहाँ पे इमेज बनाएगा, पहला इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होती है वो आपका फर्स्ट इमेज जो बनेगा वो फोकस पे उसके बनेगा, ठीक। तो यहाँ से हम दो रे लाएंगे बेटा, ये कन्वर्ज हुआ है, इनफाइनाइट पे कहीं थी, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, शेप से बनाए, अरे शेप सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा यार। चलो देखो, तो कंडीशन ये हो गया, पहला इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये फर्स्ट इमेज है आपका, मान लो आई डैश ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा इसका
ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि कैसा है, ऐसे इट्स वेरी लार्ज, क्योंकि रे कहाँ से आ रही हैं आपकी, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा हम लोग ले लेंगे आई लेंस। अब आई लेंस जो लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में आपकी बार कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक रे को पैरेलल ले जाओ, जो पैरेलल होगा वो इसके फोकस से पास आउट होगा बेटा। चलो यही ले लेते हैं यार, ये एफ ई है, ये आई लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक। और ए को आपका सेंटर से ले जाओ, देखो ये भी डाइवर्ज हो रहा है। जब डाइवर्ज हो रहा है तो इसको आप पीछे ले आएंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये फाइनल इमेज आपका आई है, ठीक। पोजीशन दिखाओगे, पोजीशन आप दिखाएंगे, ये तो इनफाइनाइट से है तो यू ओ की वैल्यू आपके यहाँ पे इन्फिनिटी लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये बनेगा इसका एफ ई यानी एफ ओ होगा, और इसके हम उसके अंदर रख रहे हैं तो इसे हम लोग एफ ई कह लिया, ये एफ ई हुआ। यहाँ से जो डिस्टेंस आपकी हो गई, इधर वाले जो डिस्टेंस लेंगे इसे यू यानी वी ओ जो आपका आएगा, वी ओ की जो वैल्यू होगी वो एफ ई के एफ ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वी ओ की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे एफ ओ के क्या होगा, बराबर होगा। इसे आप यू ई कह लोगे, और ये हमारा होगा क्या, वी ई हो जाएगा, ठीक। इस वाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका, यहाँ इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसे आप एफ ई कह लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी एफ ओ है। तो बना लीजिए। अब यहाँ तो हमें बड़ा दिख रहा है फोटो में, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है, ठीक। ध्यान रखिएगा, इसीलिए गलती होती है, हमको इसकी तुलना में कैसा दिखता है, ये बड़ा दिखता है, बट एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, ठीक। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। हम लोग एक ऑब्जेक्ट को हमने ए बी ले लिया, इसे आपने ए डैश बी डैश ले लिया, इसे ए डबल डैश और बी डबल डैश ले लिया। ओके बेटा, जल्दी करो। टूटा बेटा, उसका कुछ विद्वान लोगों ने इसको पकड़ के उठा दिया होगा, उसका जहाँ से जॉइंट था वो कट गया है। हाँ?
नहीं बैटरी नहीं चुरा रहा था, पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी ना, तो इसको पहले यहाँ था, उसको शिफ्ट किए होंगे, तो लेबर वेबर रहे होंगे, वो क्या बहुत मजबूत डब्बा दिख रहा है, उठा लेते हैं। हाँ, उखड़ गया, देखो यहाँ से भी जॉइंट छोड़ दिया, वहाँ से भी। अब इसको फेविक्विक से अगर चिपका दे तो रुक जाएगा, लेकिन अब जान ही रहे हो गया। नीचे लिखिए यहाँ, बन गया बेटा, नीचे लगाइए, एरो लगा नोट कर लो, लिखिएगा। द इंटरमीडिएट इमेज, the intermediate image is the intermediate image is real inverted and smaller than object, real inverted and smaller than object, real inverted and smaller than object। हो गया, आगे लिखिएगा। फाइनल इमेजेस virtual inverted and also smaller than object, ठीक कर लेना, and also smaller than object। इंटरमीडिएट वाला रियल था, इन्वर्टेड था और कैसा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और फाइनल वाला वर्चुअल है, इन्वर्टेड ही है और स्मॉलर देन क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले इमेज के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, बड़ा होगा बेटा, ठीक। देखिए मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन देखिए बोले, when final image is formed at capital D, देखिए MD इक्वल टू माइनस FO अपान FE ब्रैकेट 1 प्लस, अब बताओ यहाँ पे D बाई FE या FE बाई D, FE बाई D या D बाई FE, FE बाई D या D बाई FE। वहाँ पे हम लोग जब निकाला था तो माइनस V अपान UO 1 प्लस D बाई FE होता था, यहाँ पे क्या होगा, FE बाई D होगा, ध्यान रखना, यही यहाँ रिवर्स होता है, वहाँ VO अपान UO था, यहाँ पे FO अपान FE 1 प्लस क्या होगा, FE बाई D, 1 प्लस FE बाई क्या हो जाएगा बेटा, D के बराबर होगा। और इस केस में लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ बता दो बेटा। देखो पहला में इमेज बना FO पे, ये हो गया FO, और दूसरा UE, अभी इनफाइनाइट में बना होता तो FE हो जाता है, बट क्या हो गया, FO प्लस UE, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, हाँ क्या कह रहे बेटा, तो वही तो लिखा गया है, कुछ और लिख दिया क्या, FE लिख दिया क्या बेटा, FO है बेटा, FO प्लस UE बोला गया है, FO प्लस UE वो मिसप्रिंट हो गया, FO प्लस UE है बेटा, FE प्लस UE नहीं। दूसरा लिखिएगा, when final image formed at infinity, when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, when final image formed at infinity, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर में इन्फिनिटी की वैल्यू होता है बेटा, माइनस FO अपान FE हो जाता है, ठीक।
तो मैग्नीफाइंग पावर जो आता है बेटा एम इन्फिनिटी में माइनस एफ ओ अपान एफ ई। न्यूमेरिकल कई बार इस पर पूछा गया है बेटा, न्यूमेरिकल इस पर कई बार आपको पूछे गए। सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन यही बनता है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बन रहा है तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। हो गया, एम इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एल की वैल्यू क्या होगा बेटा, आपके पास लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, एफ ओ पहले बना और फिर इनफाइनाइट पे बनाने के लिए उसके फोकस पे होना चाहिए, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा। देखो पहले हम लोग पढ़ते थे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप, लेकिन अभी उड़ा दिया गया है। तो अभी हमें पढ़ना है गैलीलियन एंड क्या किसमें, एक तो गैलीलियन हो गया, दूसरा होता टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम यहाँ पे या सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते थे उसी को टेरेस्ट्रियल कहते थे। सुन लीजिए, खाली थोड़ा सा नॉलेज रहे। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बेटा बाकी तो यही रहते हैं, लेकिन उनके बीच में एक आपका क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया जाता है, उसे नाम देते हैं इरेक्टिंग लेंस। यानी कि जैसे यहाँ पे इमेज बनने वाला इन्वर्टेड था ना, तो वहाँ पे क्या करता है उस इन्वर्टेड इमेज को फिर से इरेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ शौकीन लोग जो होते हैं जब क्रिकेट विकेट देखते हैं तो क्या टेलीस्कोप लगाते हैं, है ना। तो जो भी है पापा जिनको दिखाई ना पड़ता हो या दिखाना चाहते हो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो टेलीस्कोप जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल में कौन वाला है, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं होता है, वो कौन सा होता है, कैसा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। उसमें आपके 3 लेंस होते हैं, ये 2 और इनके बीच में एक आपका इरेक्टिंग लेंस लग जाता है। हाँ उसमें वहाँ भी वही रहता है, वहाँ पे भी टेस्ट है, क्योंकि वो भी तो सामने वाले को देख के ही मारना है। तो पता है उल्टा दिख रहा है, मारना चाहे तो सर में दिखा रहा है पैर की तरफ, तो क्या होगा, है ना, कहेंगे हम तो बहुत अच्छा शूट किए थे लेकिन उसके पैर हम लग गया है। तो कंडीशन वहाँ पे भी यही रहता है, मतलब इरेक्ट इमेज बनना चाहिए। ठीक, चलो देखो बेटा, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा। तो अगला हेडिंग करेंगे फिलहाल, कहाँ लगे थे बेटा, हाँ अच्छा चाबी लेके स्कूल नहीं गए इसलिए लेट हो गया। चलो बैठो, लिखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हेडिंग करो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लिखिएगा, इट इज बेस्ड अपॉन द, देखो रिफ्लेक्टिंग का पर्पस क्या होता है, क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप लेते हैं बेटा ना, तो चूंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, तो वहां से आने वाले जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो चुकी होती है, तो इमेज जो बनता है ना ब्लड बनने लगता है, क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। तो उस केस में क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग बेस होगा, क्योंकि क्या मिरर आपने पढ़ा था, तो जब मिरर में क्या करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे तो इंटेंसिटी घटती नहीं है, जबकि किसी भी ग्लास स्लैब जैसे विंडो लगा होता है ना, विंडो मानो ग्लास लगा होता है, तो जब ग्लास लगा होता है तो आपका वहां से आने वाली क्या होती है, जो धूप आ रही है वो घट जाती है ना, इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, घट जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपका क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो मिरर क्या करता है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, तो इंटेंसिटी मेंटेन रहती है। लेकिन जब आप लेंस का यूज करते हैं तो उस केस में इंटेंसिटी हमारी क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। जब रिड्यूस कर जाएगी तो जो इमेज बनेगा वो उतना ब्राइटर नहीं बनता है, ठीक है, तो क्लियरिटी नहीं रहती है। इसीलिए जो है उसकी जगह पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो लिखिएगा इट इज बेस्ड अपॉन द सेम प्रिंसिपल, it is based upon the same principle
it is based upon the same principle, it is based upon the same principle as refracting telescope, as refracting telescope, as refracting telescope, ठीक, as refracting क्या लिखा बेटा, टेलीस्कोप, ठीक है। तो जैसा वो होता था एक्सेप्ट क्या होता है, अरे यार थोड़ा, एक्सेप्ट क्या लिखा बेटा, एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, except the formation of images takes place by reflection instead of by refraction, 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 हो गया। रिफ्रैक्शन की बजाय क्या होता है, रिफ्लेक्शन फेनोमेना पे यहाँ पे काम करता है, ठीक। तो ये हमारा केवल क्या होता है, डिफरेंसेस आपकी होती है बेटा, ठीक। अब डायग्राम पे ये बनाया जाए, बहुत रोल देखो, इसमें क्या हो, एक कर्व्ड मिरर लेंगे यानी कॉन्केव मिरर लेते हैं, दूसरा प्लेन मिरर लेंगे, फिर एक हमारा क्या होता है, लेंस लिया जाता है, ठीक। तो कंडीशन क्या बनेगी, तो 2 बार मैंने काट दिया, तो मतलब होना चाहिए ना, कहीं बिजी होंगे तभी नहीं रिसीव हो रहा है, लेकिन मोबाइल है अपनी, आते जा बेवकूफ़ों की तरह। हाँ हाँ, तब नहीं कहते ना, हाँ। तो 2 बार मैंने वो कर दिया कि अभी जान जाएंगे कहीं बिजी होंगे, लेकिन फिर भी क्या लिखा बेटा, अच्छा डायग्राम बना रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की आप बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की आप बात करोगे, तो इस केस में क्या होता है, एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है बेटा, ठीक। यहाँ से जो रे आती है ना, इनफाइनाइट से जो रे आने वाली होंगी, ऑब्जेक्ट से जो रे आती हैं, ये पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं और इसके सामने एक हम लोग मिरर लगाते हैं। दूसरा जो मिरर आपका होता है, ये पहला काम करेगा ऑब्जेक्टिव का, दूसरा मिरर जो होता है, जो रे आती है, वो 45 के एंगल पे इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट हो, एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो पास आउट होती है हमारे फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस से, और उसके बाद फिर वो आईपीएस से जाते हुए फाइनली हम इमेज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इमेजेस हमारी बनती हैं, जो हमारी क्या बनेंगे, इमेजेस बनती हैं, वो इस तरह से हम लोग यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं कि दूसरा वाला जो प्लेन मिरर लगा रहे हैं, वो यहाँ से आने वाली जो रे है उसको कितने डिग्री पे, 45 डिग्री इस तरह से अरेंज करते हैं। वो 45 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है, और उससे टकराने के बाद फिर से आपका क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, उससे पास आउट होकर फिर आईपीएस के थ्रू हमारा फाइनली निकलती है। तो जो रे आ रही थी उसकी जो इंटेंसिटी थी बेटा, चूंकि ओरिजिनल आने वाले रे को ही क्या किया, कन्वर्ज किया, तो उस कंडीशन में जो इसकी इंटेंसिटी होती है ना, वो हम यहाँ पे
दूसरा कलर लेते हैं। ये जो एंगल यहाँ से बनता है बेटा, ये 45 डिग्री रबर रहता है। कितने डिग्री पे? 45 पे। ये आती है और फिर यहाँ से ये कन्वर्ज होती हैं। ये हमारा आई लेंस का काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है बेटा। तो इस तरह से हमारा कुछ क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक, एक मिनट इसको दो तरह से रुक जाइए। जिस तरह से भी दिखाते हैं ऐसे दिखा लीजिए, ज़्यादातर जगहों पर आपको ऐसे मिलेगा। एक मिनट थोड़ा सा हम दोबारा बना देते हैं। एक बार इंटरसेक्ट करा दो इसको। ऐसे दिखा दो। ठीक, तो इसी को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। आगे हमारे आई होता है, वहाँ से आई पीस के थ्रू ऑब्जेक्ट को फिर हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा। ठीक, बना लीजिए। और मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला बनता है, जो फार्मूला हम लोगों ने इनफाइनाइट की कंडीशन में लिखा था, किसका? टेलीस्कोप का। वही फार्मूला है, फिर बस साइन रिवर्स हो जाती है। वहाँ पे माइनस एफ अपान एफ था, यहाँ पे एफ अपान एफ हो जाता है। जो इसका फोकल लेंथ एफ है और इसका हमारा एफ है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा एफ अपान एफ के बराबर होगा। कल टेस्ट है, कल टेस्ट है ना? अभी पार्ट ही शायद हो रहा है, बताया था सर ने। फुल नहीं है, 12th है, 12th फुल है। हाँ, मतलब 11 12 टोटल नहीं, 12th फुल है। हाँ, हो गया। लिखिएगा, नीचे लिख लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। If FO is focal length of concave mirror, if FO is focal length of concave mirror and FE is focal length of eyepiece, FE is focal length of eyepiece, FE is focal length of eyepiece,
then the magnifying power of reflecting telescope is given by नीचे लिखे m इक्वल टू FO अपॉन FE, m इक्वल टू FO अपॉन FE। हो गया। नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, इफ कैपिटल D is diameter of objective and small d is the diameter of pupil of eye, then ब्राइटनेस रेशियो जो इमेज बनेगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ब्राइटनेस रेशियो, उसी को बीटा से यहाँ दिखाते हैं बेटा, ब्राइटनेस रेशियो बीटा इज गिवन बाई तो लिखिए बीटा इक्वल टू, आपने मैग्नीफाइंग पावर लिखा कितना, FO अपॉन FE, और ब्राइटनेस रेशियो बीटा की जो वैल्यू होता है कैपिटल D स्क्वायर अपॉन स्मॉल d स्क्वायर के बराबर होता है। कैपिटल D स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा, स्मॉल d स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ब्राइटनेस हम लोग यहाँ से बेटा डिटेक्ट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसके बेस पे आपका ब्राइटनेस जो होता है उसका डिटेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल इस यूनिट से जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जैसा होता है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स का बता देंगे। ठीक, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थोड़ा पढ़ के आइएगा क्योंकि है तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो पढ़ाने में तो अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो 5-6 लेक्चर लगते हैं, लेकिन उतने टाइम आपको मिलेंगे नहीं संभवतः। तो जो भी रहेगा वो उसमें जहाँ से पूछे जाने हैं वो बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूछे जाने हैं 99% वही पूछे जाने हैं। बस तो ये है कभी कभी इधर उधर घुमा देता है तो फिर ठीक ना कर लीजिएगा। कल टेस्ट आप अच्छे से दे दीजिएगा, बाकी फिर मंडे वगैरह जब भी पीरियड रहेगा तो बताया जाएगा। हाँ बेटा, ले आ बेटा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हाँ बाबू, क्या कह रहे हो? कैपिटल डी इसका डायमीटर है, और ये जो आपका आई यहाँ लगाएंगे ना अपनी आँख, ठीक, इसका जो डायमीटर है आपके पिपल जो होती है उसकी डायमीटर स्मॉल डी है। कैपिटल डी ऑब्जेक्टिव जो मिरर है इसका है, और स्मॉल डी जो है ये जो आपकी आई है उसके पिपल का डायमीटर है। हाँ बेटा लाओ लाओ जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा? आजकल मुझे रोशनी की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, छोटा रहता था। ये 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवन टू ए, सबसे बोल के जाइए। 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवन टू ए शेप ऑफ द राइट एंगल्ड, ठीक, ABC, साइड 3, 4 and 5 centimeter as shown in the figure. The resistance between